यह डरावनी कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने घूमने के उद्देश्य से अपना मन बनाया और दोनों कहीं दूर निकल पड़े। लेकिन वहाँ उनका सामना एक लड़की की आत्मा से हो जाता है। फिर उस लड़की की आत्मा ने उनके साथ क्या किया और आगे क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुने। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज ही की अमावस्या को मैंने अपने दोस्त गोपाल को अपने सामने खो दिया। मैंने उसको रोका भी था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और मुझे अकेला कर गया। थोड़ा सनकी था मेरा दोस्त गोपाल, जान हथेली पर लेकर चलता था। चाहे कोई भी मामला हो किसी का, वहाँ टांग अड़ाए बिन नहीं रहता था। लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था, लोगों की मदद दिल से करता था। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त गोपाल, हम दोनों अक्सर समय समय पर घूमने के लिए बाहर जाते थे। अब की बार हमने छुट्टी लेकर कहीं जाने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम इस भीड़ भाड़ प्रदूषण को छोड़कर कहीं जंगल में चलते हैं। हम दोनों ने सारा सामान बांध लिया और एक कार लेकर निकल पड़े। हम दोनों एक ऐसे जंगल में गए जहाँ पर जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जानवर तो थे, लेकिन जान का कोई खतरा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए हम दोनों बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पहुंच गए। हम तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हमने एक भी गाड़ी नहीं देखी। सड़क पूरी खाली थी। हमारी कार मानो हवा से बातें कर रही थी। हमने एक अच्छी घाटी देखकर वहाँ पर कार रोकी। हमने अपना सारा सामान निकाल कर वहाँ पर कैंप लगाया। फिर खाना खाया और आग जलाकर शराब पीने लगे और नाच गाना करने लगे। गोपाल ने कुछ ज़्यादा पी ली थी और टाइम से भी ज़्यादा हो गया था। सुबह के 3 बज गए थे हम दोनों को पार्टी करते हुए। अब हम दोनों सो गए थे। फिर अगले दिन दोपहर को 2 बजे उठे थे। गोपाल नशे की हालत में धुत था, इसीलिए वो अभी तक सो ही रहा था। इसलिए उसको कुछ खुजली हो रही थी, इसलिए उसे नहाने का मन करने लगा। मैंने बोला चलो मैं भी नहा लेता हूँ, चलो हम कहीं पानी ढूंढते हैं। हम दोनों ने अपने कपड़े एक बैग में लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकल गए। हम काफ़ी इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मुझे लगा कि अब हमें पानी तो नहीं मिलने वाला है, चलो चलते हैं। गोपाल बोला मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम वापस चलना चाहिए। वैसे भी हमें बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन एक समस्या हो गई। फिर हम जिस रास्ते से आए थे उसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हमने बहुत कोशिश लगी कि अंदाज़ा लग जाए हम किस रास्ते से आए थे। अभी अंधेरा होने वाला था। हमने अंदाज़ा लगाया और मैंने रोड की तरफ निकल पड़े। और थोड़ी देर बाद हम मेन रोड पर भी पहुंच गए। हम वापस घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम उल्टी दिशा में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पानी की बोलने की आवाज़ आई, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका था। हम किसी की तरह अपने टेंट पर लौटना चाहते थे। पुल के पास पहुँचे तो वहाँ क्या मस्त हवा चल रही थी, ठंडी हवा है। हम ठंडी हवा में पुल की रेलिंग पर बैठ गए। तभी दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाज़ आई। हम दोनों खड़े हो गए। गोपाल ठीक मेरे सामने था। तभी आकाश में एक बड़ा काला रंग का पक्षी उड़ रहा था और बोल रहा था मानो वह हमसे यह कहना चाहता था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने गोपाल से कहा यहाँ से चलते हैं। गोपाल बोला थोड़ी देर और रुक जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गोपाल के पीछे एक लड़की खड़ी थी। दूर से दिखने में वह सुंदर लग रही थी, पर इस तरह से अचानक देखकर मैं डर गया। गोपाल मुझे पूछने लगा क्या हुआ। इतने में वह लड़की पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे पानी की तरफ देखने लगी। मैंने गोपाल से कहा देखो वह लड़की क्या कर रही है। गोपाल ने पीछे देखा, अरे वह तो आत्महत्या कर रही है। गोपाल दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वह पानी में कूद गई। गोपाल उसको देखने लगा। मैं भी दौड़कर गोपाल के पास चला गया और उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की चिल्ला रही थी और यह सहायता के लिए हमको पुकार रही थी। गोपाल ने अपनी टी-शर्ट निकाल कर मेरे मुंह पर फेंक मारी और वह भी रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही वह लड़की गायब हो गई। सोचा कि शायद
लड़की पानी में डूब गई है। इसलिए गोपाल ने गहरी गहरी सांसें भरी और वह पानी में डूब गया। कुछ देर बाद गोपाल वापस आया। मैंने गोपाल को जोर से पुकारा और पूछा, क्या मिल गई क्या वो? गोपाल बोला, नहीं मेरे दोस्त, अभी नहीं मिली, एक बार और। गोपाल ने गहरी सांस भरी, फिर से वह पानी के अंदर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान सब कुछ ठीक करना। तभी मैंने अपनी दाईं तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपनी आंखें जो खोली और दाईं तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह लड़की अभी भी मेरे सामने खड़ी है, जो कि अब से कुछ देर पहले पानी में कूदी थी। मैंने गोपाल को आवाज़ लगाई, गोपाल गोपाल, यह लड़की तो यहाँ पर है, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। वह एकदम बिल्कुल भूतिया रूप में थी। मैंने गोपाल को पुकारा, गोपाल बचाओ, यह लड़की नहीं है, यह तो एक चुड़ैल है। गोपाल वहीं पर खड़ा हो गया और वह हिल भी नहीं पा रहा था। गोपाल की हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब पहली बार किसी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर मैंने तो पैंट में ही पेशाब कर दी। वह लड़की मुझसे बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे दोस्त को खाऊंगी। अब मेरी धड़कन बढ़ने लगी और मैंने गोपाल को बोला, गोपाल जल्दी पानी से बाहर आओ, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अब गोपाल के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और वो वहीं पर खड़ा रहा और एक बार फिर चुड़ैल पुल की रेलिंग पर खड़ी होकर गोपाल के ऊपर कूद गई और गोपाल को पानी की गहराइयों में ले गई। और मैं ऊपर से चिल्लाता रहा, गोपाल गोपाल गोपाल। कुछ समय बाद पानी से खून दिखने लगा। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा दोस्त गोपाल इस दुनिया में नहीं रहा और इस सदमे में मैं सहन नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैंने अपने आसपास 4-5 लोगों को गिरा पाया और जल्दी से उठकर पानी की तरफ देखा। मैंने देखा तो गोपाल की लाश पानी में तैर रही थी। मैंने गांव वालों से पूछा कि वह लड़की कौन थी। लड़की तो नहीं है, लड़की तो कम और चुड़ैल ज़्यादा लगती थी, उसी ने मेरे दोस्त को मारा है। गांव वालों ने मुझसे बताया उस लड़की के बारे में। उस लड़की का इतिहास अब से 300 साल पुराना है। किसी राजा और मंत्री ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया था और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इसलिए सब लड़कियां उसके ऊपर ताने मारती थी, उसको छेड़ा करती थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर वह लड़की अपने मायके चली गई। मायके में भी वही समस्या आ रही थी उसको। उसके परिवार वालों ने और गांव वालों ने उसको जीने ही नहीं दिया। फिर एक दिन वह लड़की इस पुल पर आकर खड़ी हो जाती है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी से वह लड़की सभी गांव वालों को और जो भी आसपास लोग आते हैं उनको जान से मारकर उनका खून पी लेती है। गांव वालों ने यह भी बताया कि यदि वह लड़की 117 लोगों का खून पी लेगी तो वह फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसलिए अमावस्या की रात को जो भी दिखता है उसको मारकर उसका खून पीती है। उस अमावस्या की रात के बाद वह लड़की फिर वहाँ कभी नज़र ही नहीं आई। मेरे दोस्त गोपाल की मौत उसकी आखिरी शिकार 170वां शिकार था। इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, यदि कोई इंसान किसी दुख के साथ जी रहा है तो उसको प्रदर्शित नहीं करे, मतलब उसको परेशान नहीं करे, क्योंकि यह चोट उसको क्योंकि यह चोट उनकी आत्मा पर लगती है और आत्मा कभी मरती नहीं है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।